वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है हमारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी 10th पास हुए हैं वो 11th में प्रमोट होंगे दिस ईयर। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कि अभी तक इतना भी नहीं पता कि कॉमर्स होता है, जैसे कि चीज़ें नहीं है अब हमारे लिए। 10th के बाद कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ऐसे स्ट्रीम्स आएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगी कि आपका जो कॉमर्स स्ट्रीम होता है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कॉमर्स सब्जेक्ट होता है वो कॉमर्स किससे होता है। कॉमर्स के अंदर आप लोग मैनेजमेंट सीखोगे, बिज़नेस कैसे मेंटेन करना है वो सीखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अकाउंट्स सीखोगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, इसके अंदर मैं आपको उतनी भी डीप में समझाऊंगी नहीं, बट फिर भी आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। अगर आप लोगों को डीप में जानना है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट के बारे में आपको डीप में जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, बट इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को किस चीज़ों के बारे में जानना है और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो आई विल मेक मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश अगर हम बात करें तो लैंग्वेज है। ओके, तो ये जो इंग्लिश है ना, ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए होता है। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो ये आपको आर्ट्स में भी रहेगा, कॉमर्स में भी रहेगा, साइंस में भी रहेगा। तीनों में से कोई भी स्ट्रीम्स करो आप 11th 12th के लिए, इंग्लिश इज़ द कंपलसरी सब्जेक्ट, ये आप लोग को रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी ऑप्शन। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला रहेगा हिंदी, मराठी, IT। हिंदी और मराठी ये दोनों है लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों अपना लैंग्वेज होता है, आप लोग को पता है। और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, जिनको लैंग्वेज में नहीं इंटरेस्ट है, हिंदी मराठी नहीं पसंद है, वो क्या करेंगे, IT की तरफ मूव ऑन करेंगे। और जिनको हिंदी मराठी पसंद है, ये आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज़ नॉट दी कंपलसरी सब्जेक्ट। फ्रॉम दिस 3 यू हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं रहेगा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पसंद के सब्जेक्ट को इसमें से चूज़ कर सकते हो जिसमें कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करो, मराठी सेलेक्ट करो या फिर आप IT सेलेक्ट करो। ठीक है, तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट वन इज़ OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉमर्स मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग हो सकता है। ट्रेडिंग वगैरह आप लोग जब सीखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि डिमांड कैसा होता है, सप्लाई कैसा होता है, प्राइजेस, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, वैल्यू जो होती है वो बढ़ता कैसे, कम। तो यही सारी चीज़ें हम अकाउंट्स में कॉमर्स के अंदर सीखते हैं ना। तो इस सब्जेक्ट में OCM में आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैसे चलाया जाता है बिजनेस, क्या करना पड़ता है, कैसे क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, उसको कैरी ऑन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करेंगी इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाई जाएगी। OCM दिस इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड किया नहीं जाता है, ये आपको कंपलसरी रहेगा। ठीक है, कॉमर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र हिंदी में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पैसों से रिलेट करता है। इतना भी तो आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पैसों से रिलेट करता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस कैसे बढ़ जाता है, डिमांड कैसे बढ़ता है, सप्लाई कैसे, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चलती है ना, वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे। और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इट इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए इकोनॉमिक्स है, नॉट फॉर साइंस बट फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों के लिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मिलेगा। इसके अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर कवर कर दी जाएंगी। ठीक है, 11th और 12th स्टैंडर्ड बोथ स्टैंडर्ड देयर विल बी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस को प्रोवाइड की गई नहीं है। ओके, सो
लेते हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, इसका पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये जो सब्जेक्ट है ना बीके का, बीके के सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अकाउंट्स, जैसे कि अकाउंट्स करना, कॉमर्स में होता ही क्या है, अकाउंट्स वगैरह होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी कि डेबिट क्या होता है। फिलहाल आप लोगों को नहीं पता हो, बट लेटर ऑन यू विल गेट एवरीथिंग कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, बैंक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ये सब के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स इज वन ऑफ दी कंपल्सरी सब्जेक्ट इन कॉमर्स, ठीक है। तो ये एक अनदर लेवल ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको रहेगा ही रहेगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज़ योर वन ऑफ दी सब्जेक्ट विच विल बी कंपल्सरी इन योर कॉमर्स सेक्शन फॉर 11th and 12th। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्शन 1 एसपी एंड मैथ्स। एसपी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, और मैथ्स जो मैथ्स है वही। तो एसपी और मैथ्स में इसीलिए ऑप्शन दिया गया कि बहुत ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट पड़ती है, उनको नहीं कवर अप की जाती, इसीलिए उनके लिए एसपी सब्जेक्ट क्रिएट किया गया। एसपी मतलब जो ये रहता है, थियोरी रहता है, उसके अंदर आपको शेयर्स, बॉन्ड्स, ये जो रहते हैं ना, शेयर मार्केट अगर तो सुना ही होगा नॉर्मली, तो इन सारी चीज़ों की सब रिलेटेड पढ़ोगे। ये जो होता है वो पूरा थियोरेटिकल होता है, थियोरीज होते हैं, इसके अंदर आंसर्स पढ़ने पड़ते हैं, इसके अंदर कोई भी मैथ्स नहीं होता, ना कोई फॉर्मूला होता है, ना। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, आता नहीं है, स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो व्हाट दे प्रेफर इज़ दे प्रेफर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। एसपी के सब्जेक्ट को वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके एसपी और मैथ्स के बारे में। तो आप लोगों को अगर एसपी पसंद है तो एसपी चूज़ करिए, अगर आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी तो वो चूज़ करिए, या अगर आपको मैथ्स स्टार्टिंग से ही पसंद है, कोई रहता है ऐसा जिसको कि मैथ्स पसंद नहीं रहता, 10th स्टैंडर्ड को अच्छे नहीं मार्क्स मिले होते हैं, तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद वो क्या करते हैं, मैथ्स को ड्रॉप करके एसपी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, एसपी या मैथ्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, पर इसमें से कोई एक ही चूज़ करना है। जैसे हिंदी, मराठी, IT से एक ही चूज़ करना है, 2 या 3 सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। तो इन टोटल अगर आप देखने जाए तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि आपके सब्जेक्ट कैसे होते हैं, किसमें ऑप्शंस होते हैं, किसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग टू दिस, और जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अगर जानना होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कुछ समझा नहीं समझा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।